हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि टाइगन उस टूर्नामेंट को जीत जाता है और फिर उसके बाद वो अपने घर वापस चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो बोलता है अपनी बहन का नाम लेकर, ये यू मैं वापस आ गया। उसकी बहन दौड़कर आकर उसको गले लगा लेती है और पूछती है, तुम अभी से घर आ रहे हो, तुम क्या कर रहे थे तब तक? और पूछने लगती है उससे, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा? हिलो मत, मुझे देखने दो। और फिर टायन बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। वो ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, वाह क्या है वो? फिर वो जैसे ही कंपटीशन के प्राइज मनी को देखती है, वो बोलती है, ओ माय गॉड, इतने सारे पैसे। और पैसों को हाथों में लेकर बोलती है, तुम्हारे पास अब इनफ मनी आ गया है शादी करने के लिए। तायन बोलता है, ये क्या तुम बोल रही हो? अच्छे से रखो इसको, ये तुम्हारे स्कूल और हर रोज के खर्चों के लिए है। वो पूछती है, क्या सच में? तब मैं हर रोज मीट खा सकूंगी? और फिर वो एक बॉटल को हाथ में लेकर पूछती है, ये क्या है? तायन बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए मैंने ये बुक को खरीदा है, जो कि इल्यूस्ट्रेटेड बुक है ट्रेजर का। फिर उसकी बहन ये सुनकर बोलती है, इल्यूस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। फिर तायन को उसमें खोजने से वो मिल जाता है और सोचता है ये उसी की तरह दिख रहा है, लिक्विड ऑफ द अर्थ कोर। और फिर सोचता है कि जो वो स्ट्रिप्ड स्नेक था, वो इस अर्थ कोर के लिक्विड पर निर्भर था एक फ्यूरियस बीस्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। जिन चीजों को मैंने पाया है, इसी तरह वो सब इतने पावरफुल हैं। फिर तायन की बहन उसको वो बॉटल देती है, लो, इससे तुम्हारा टैलेंट इम्प्रूव होगा, ये तुम्हारी मदद करेगा। तायन बोलता है, नहीं, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम ताकतवर बनो, इसे पी जाओ, ये यू। उसकी बहन ये सुनकर बोलती है, मैं इसे पी जाऊँ? वो पूछती है, लेकिन मैंने तो अभी तक अपना टैलेंट को अवेकन नहीं किया है, क्या ये बेकार नहीं जाएगा? फिर तायन अपनी स्किल से उसके स्टेटस को देखता है और सोचता है, मेरी सिस्टर का कल्टीवेशन टैलेंट इन्फीरियर है, अगर वो इसे पी लेती है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कितना इंक्रीज होगा। फिर उसकी बहन बोलती है, अच्छा हाँ, हम इसे बेच सकते हैं, ये इतना अमेजिंग आइटम है तो हम जरूर इससे बहुत सारे पैसे पा सकते हैं। फिर तायन बोलता है कि इस बुक में लिखा है कि जो प्लेस है जो कि ये लिक्विड बनाता है, वहाँ पर अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन होगा, लेकिन मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया है। और जब समय आएगा और जो बायर्स आएंगे वो स्पेशल एनर्जी स्टोन को खरीदना चाहेंगे मुझसे, वो सब इसे जरूर नहीं मानेंगे और आखिर में ऐसी चीजें ये डेंजर को अट्रैक्ट करेगा। फिर उसकी बहन पूछती है, तुमने उसे डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? वो तो बेकार ही गया। फिर तायन उसके हाथ में से वो बॉटल लेकर बोलता है, अगर तुम इसे नहीं पी रही हो तब तो तब तो ये और भी बेकार होगा। फिर तायन अपनी बहन का मुंह पकड़कर बोलता है, खोलो। फिर तायन अपनी बहन का मुंह पकड़कर उसको पिलाने लगता है और वो बोलती है, बचाओ मुझे, भाई अपनी ही छोटी बहन को मारने जा रहा है। फिर तायन उसे वो लिक्विड पिला देता है और पूछता है, कैसा था इसका टेस्ट? और उसकी बहन इधर खास रही होती है और बोलती है, ये वार्म है और इतना रिफ्रेशिंग है। तायन सोचता है क्या हो रहा है और अपने टैलेंट से उसका स्टेटस देखता है और सोचता है जो कल्टीवेशन टैलेंट है वो अभी भी इन्फीरियर है, क्या जो बुक में लिखा था वो फेक है? फिर उसकी बहन बोलती है, बड़े भाई मुझे नींद आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए खाना बाद में बनाऊंगी। तायन बोलता है, इट्स फाइन, जाओ तुम आराम करो। और तायन सोचता है, अजीब बात है, ये क्यों हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, लगता है इसका इफेक्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर हमें 1 घंटे बाद दिखा देता है, तायन बैठकर अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोचता है, सच अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ टैलेंट गसिंग आउट। फिर तभी तायन को कुछ महसूस होता है और अपनी बहन की तरफ देखता है और अपने स्टेटस विंडो से अपनी बहन का टैलेंट देखता है जो कि मीडियम हो चुका रहता है। और तायन सोचता है ये 2 रैंक इंक्रीज हो चुका है और तायन शॉक हो जाता है, सोचता है मीडियम कल्टीवेशन टैलेंट, वो भी एक रेयर फ्रीज टैलेंट के साथ, ये यू जरूर एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट बनेगी। और फिर वो ब्लड को, जो कि वो कंपटीशन में उसको मिला रहता है जीतने पर, मो साउबे ब्रिंग इट ऑन, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारूंगा। फिर वो उस ब्लड को पीने लगता है और बोलता है, ओ माय गॉड, इसका टेस्ट तो और भी खराब है। और वो कुछ पीनट्स खाता है और सोचता है, मुझे तो ये
कीव में खाना था, लेकिन मैं इसे खा सकता हूँ। मैं सोचूं अगर मीडियम रैंक वायलेंट बीस्ट का ब्लड कितने टाइम बूस्ट कर सकता है। चलो ट्राई करते हैं अब मेरी बॉडी को फॉर्ज करना। और वो जब कल्टिवेशन स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड 8 टाइम्स बढ़ जाती है और सोचता है जो मीडियम रैंक वायलेंट बीस्ट का ब्लड है वो बहुत ही इफेक्टिव है और स्कैरी भी। अगर मेरे पास सफिशिएंट ब्लड होता तो मैं मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज से आगे बढ़ जाता। कितनी दुख की बात है, मेरे पास बस 2 बॉटल ही बचे हैं। अब मैं क्या करूं? फिर हमें 5th स्कूल स्मॉल फॉरेस्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर तायन अपना बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसका दोस्त यांग दौड़ते दौड़ते आता है और बोलता है व्हाट टू डू तायन। तायन बोलता है क्या हुआ? वो बोलता है मुंह साओबे। वो तायन खड़ा होकर बोलता है क्या वो आ गया? जैंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो प्लानिंग कर रहा है मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज पर जाने के लिए और उसने खुद को एक रूम में आइसोलेट कर लिया है। वो सच में कुछ प्लानिंग कर रहा है। वो पहले एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा तुमसे पहले और फिर तुमसे बदला लेगा। फिर तायन वापस से बैठ जाता है और बोलता है वो बस अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, मुझे लगा था कि वो खुद आया है मुझको चैलेंज करने के लिए। जैंग इधर चिल्लाकर बोलता है ओ माय गॉड, तुम वापस से क्यों बैठ गए? ये एक सीरियस मैटर है। फिर तायन सोचने लगता है मो साओबे को टैलेंट को देखते हुए, और वो पहले से ही एक मीडियम कल्टीवेशन टैलेंट है उसके पास, तो मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज में जाने में उसको कम से कम 1 महीना लगेगा। उसका दोस्त जैंग बोलता है अगर वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम जैसे को खत्म करना। तायन बोलता है वो कल्टिवेटिंग कर रहा है लेकिन मैं भी कल्टिवेटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे उसे डरने की जरूरत नहीं है। जैंग बोलता है वो एक नोबल फैमिली से है और उसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, और तुम्हारे पास क्या, बस 3 बॉटल, वो भी मीडियम वायलेंट रैंक बीस्ट का ब्लड है, और तुमने वो भी इस्तेमाल कर दिया है। तायन बोलता है या सही कहा, मैंने उसे खत्म कर दिया है। जैंग बोलता है ऐसा लगता है अब तुम गए मेरे ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक फ्यूनरल करने में और मैं तुम्हारी सिस्टर का ख्याल रखूंगा। और तायन इधर सोच रहा होता है कि मेरे पास अब बस एक वायलेंट बीस्ट, स्पॉटेड स्नेक, लो रैंक ब्लड और हॉट ब्लड है। उन सबको इस्तेमाल करने के बाद भी मैं बस एडवांस रैंक मार्शल अप्रेंटिस तक पहुंच पाऊंगा। ये गैप बहुत ही दूर है एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मैं अभी भी इसको ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन स्पीड टैलेंट और जोर टैलेंट के साथ मेरे पास उतनी पावर है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकूं। फिर हमें मो फैमिली स्टेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दरवाजा तोड़कर वो बाहर आता है और उसका सर्वेंट बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मास्टर बिकमिंग अ मार्शल आर्टिस्ट। और मो साओबे एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका रहता है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।